आप सबों को यीशु सहाय। आज की इस संध्याकालीन आराधना में आप सबों का स्वागत करते हैं और आइए आज की आराधना को शुरू करने से पहले हम प्रार्थना में जाएंगे। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर दयालु पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज दिन भर के लिए पिता कि तूने हम हर एक के साथ रहा है प्रभु जी, हम हर एक की रक्षा रखवाली की और इस घड़ी इस समय अपने प्रियजनों के साथ पिता संगति करने का सुअवसर प्रदान किया प्रभु जी। पिता हम इस घड़ी के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, और हम धन्यवाद देते हैं पिता कि तूने हमें हर एक पाप से पिता बचाए रखा है प्रभु जी। पिता जाने अनजाने जितने भी पाप गुनाह हमने किए हैं पिता दिन भर में, हर एक को आज तेरे समीप मान लेते हैं प्रभु जी। और पिता हम चाहते हैं कि उन हर एक पापों को पिता तू क्षमा कर दे और फिर से पिता तू शुद्ध और पवित्र कर प्रभु जी। पिता तो अपने वचन में कहता है, जहाँ 2 और 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं मैं वहाँ उनके बीच उपस्थित होता हूँ। प्रभु जी हम विश्वास करते हैं और तुझे यहाँ आमंत्रित करते हैं प्रभु जी कि आज इस संध्याकालीन आराधना में पिता तू हम हर एक के साथ हो प्रभु जी, कि जो कुछ भी हम स्तुति गान बाइबल पाठ करते हैं प्रभु जी, जो कुछ भी प्रार्थनाएं करते हैं प्रभु जी, तेरे स्वर्ग राज तक पहुँचने पाए। और जितने भी लोग इस संध्याकालीन आराधना में हमारे साथ जुड़े हैं पिता, हर एक कोई आशीषित होने पाए पिता। फिर से तुझे अपने हृदय में आमंत्रित करते हैं और इस दुआ को मांगते हैं। जैसा सुन स्वर्गाज में ग्रहण कर, आमीन। इस वक्त हम लोग गीत गाएंगे। रिवाइवल सॉन्ग से गीत नंबर 249, 249। तेरा वचन प्रभु मेरे लिए, मेरे लिए। प्रभु मेरे लिए, मेरे लिए।
को इसी है। आइए हम वचन ले जाने से पहले प्रार्थना करें। तेरे पिता, हम आपसे सहायता चाहते हैं कि जिस वचन पर हम मनन करना चाहते हैं, आप हमें समझने वाला हृदय, आप हमें ग्रहण करने योग्य हृदय दें, सुनने वाला कान दें, समझने की बुद्धि दें। और पिता परमेश्वर, जो वचन बोला जाए उसे बोले जाने में भी आपकी अगुवाई होने पाए। सारी आदर महिमा आपको देते हैं। यह दुआ उद्धारकर्ता यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। जैसा आप सभी जानते हैं, हम पिछले दिनों से कुछ एक विषय समर्पित मसीह पर हम विशेष चर्चाएं कर रहे हैं और उसे हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। उसी का महत्वपूर्ण भाग एक समर्पित मसीह की विशेषता है कि उसे पाप पर विजय पाना है। और इस विषय पर, पाप पर जय, इस विषय पर आज हम कुछ चर्चाओं को करेंगे और कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे कि कैसे हम अपने पाप पर, अपनी कमजोरियों पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। एक मसीही के जीवन का महत्वपूर्ण भाग है कि उसे पवित्र होना चाहिए, उसे परमेश्वर के अनुसार चलना चाहिए। और यीशु मसीह ऐसे ही पात्र को पसंद करते हैं जो पवित्र हो और उसके लिए ग्रहण योग्य हो। वैसा बनने के लिए हमें जरूरी है कि हम अपने आप को शुद्ध रखें, पवित्र बनाए रखें। अपने आप को पवित्र बनाए रखने के लिए यह बहुत जरूरी है कि हम अपनी कमजोरियों को जानें और उस पर काम करें। इसलिए आइए आज हम इन बातों को सीखने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों को हम जानेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये पाप हमसे कब हो जाता है। जब हम ऐसा सोचते हैं, हम एक मसीही होने के नाते, मसीह होने के बावजूद हमसे पाप कैसे हो जाता है। हम जब तक जीवित हैं, हम मनुष्य हैं और रोज प्रतिदिन जानबूझकर या अनजाने में हमसे पाप हो जाता है। और कई दफा जब हम ऐसा सोचते हैं कि एक छोटा झूठ तो ही है, एक छोटा सा ऐसा काम ही तो है जिसे हमने ये कर दिया तो इससे क्या चला जाएगा, इससे हमारा काम बन जाएगा या फिर लोगों का काम बन जाएगा, दूसरे का काम बन जाएगा। ये तो पाप बिल्कुल नहीं हुआ, ये तो एक छोटी सी बात है। लेकिन यदि हम इस बात को बाइबल के अनुसार जाने तो इब्रानी उसके 10वें अध्याय उसके 26वीं आयत इस बात को बताती है कि यहाँ ऐसा लिखा है, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते हैं तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं है। यह स्पष्ट बताता है कि यदि हम जानबूझकर पाप करते हैं उसके लिए फिर उसके कोई भी बलिदान फिर बाकी नहीं है। इसके लिए हमें सचेत रहने की जरूरत है कि हम क्या कर रहे हैं। यदि इस बात को हम पढ़ते हैं, पतरस के चरित्र को यदि हम उस पर गौर करें तो हम इस बात पाएंगे कि वो बहुत प्रभु के नजदीक रहने वाला उसका महत्वपूर्ण चेला था। और जब यीशु मसीह ने उससे वो बातें कही तो उसने उत्तर में क्या कहा कि वो परमेश्वर के साथ हमेशा रहेगा, वो उस बंदीगृह तक जाने के लिए वो तत्पर रहेगा। लेकिन जब बारी आई तो उसने इनकार कर दिया। इसके लिए प्रभु यीशु ने उससे पहले ही बता दिया था कि वो उसका मुर्गा की आवाज देने तक वो 3 बार उसका इनकार करेगा और वो बात सच्ची निकली। यदि वो उससे कहता कि प्रभु आप सच्चे हैं, आपने सच कहा है और आप मुझे यह अनुग्रह दें कि मैं ऐसा ना करूं, तो इतिहास कुछ और होता।
जहाँ बात आ जाती है मैं, कहीं से हमने सुना है या फिर हमने बहुत जोश में आकर, बहुत जोशीले होकर किसी वचन को हमने सुन लिया है और हम बहुत उत्साहित होकर हो जाते हैं और ओवर कॉन्फिडेंस जो हमारे अंदर आ जाता है और हम कहते हैं कि अगली बार से मैं इस काम को नहीं करूंगा या नहीं करूंगी, लेकिन फिर से वही चीज हमारे साथ होता है और वही चीज दोहराई जाती है और बार बार हमसे गलतियां होती रहती हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि हम मैं वाली चीज को लाते हैं। जब मैं वाली चीज हटकर जब हम प्रभु को स्थान देंगे, जब हम प्रभु के सामने उन चीजों को रखेंगे तो वो बातें हमसे अलग हो जाएंगी। तो सबसे पहली बात जो हम सीखेंगे कि हमसे पाप कब नहीं होगा, तो इस विषय का पहला जो टॉपिक है वो है पवित्र आत्मा या होली स्पिरिट, जो हम में से सभी को दिया गया है। परमेश्वर ने कहा मैं अपना सहायक तुम्हें दूंगा। यीशु मसीह ने कहा सहायक तुम्हें दिया जाएगा और वो मेरे जाने के बाद वो तुम्हारी अगुवाई करेगा। वही एक जरिया है जो हमें हमेशा हमारे पापों के लिए वो हमें अगुवाई करते हैं कि हम कहाँ पर गलत है और कहाँ हमें गलत हम है, और वो हमें बार बार इस बात को चिताता है। गलाती 5वां अध्याय जब हम पढ़ेंगे वहाँ इस बात को बताया गया है कि शरीर और आत्मा दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। ये कैसे विरोधी है इसे हम जाने। विरोधी इसलिए है, शरीर इस बात को कहता है कि ये सही है, लेकिन आत्मा इस चीज को बताती है ये हमारे लिए गलत है। वह हमें बताता है कि वो हमारे लिए गलत है और उस जगह हम आत्माओं को बुझाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि पौलुस थिस्सलुनीकी की कलीसियाओं को ये बताता है कि आत्मा को ना बुझाओ, उस जगह पर हम आत्मा को बुझाने का प्रयास करते हैं। हमें जरूरी है कि हम आत्मा की आवाज को सुने। गलाती 5वां अध्याय उसका 24वीं आयत इस बात को बताती है, जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। जब हम खुद को यीशु मसीह से मानते हैं, हम खुद को मसीही मानते हैं, परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां मानते हैं, तो हमें अपनी लालसा को, अपने अभिलाषा को और हर एक चीजें जो हमारा शरीर हमसे करवाता है, जो गलत चीजें, वो उन बातों को हमें यीशु मसीह को सौंप देना है कि वो हमसे गलत ना हो। और इस वचन हम पढ़ते हैं रोमी 8वां अध्याय उसकी 12वीं आयत, उसमें ऐसा लिखा है, इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे। आगे जब हम पढ़ेंगे उसमें और स्पष्ट रूप से हम पाएंगे, उसमें ऐसा लिखा है, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसमें स्पष्ट कहता है, यदि हम आत्मा के द्वारा अपने शरीर की अभिलाषा, अपनी शारीरिक इच्छाओं को यदि हम इनकार करने की कोशिश करेंगे तो हम उस पर विजय प्राप्त करेंगे और हम आत्मिक रूप से हम जीवित रहेंगे। और उसके आगे जब हम पढ़ेंगे तब वहाँ बहुत ही गंभीर चीज लिखी हुई है कि इसलिए जितने लोग परमेश्वर के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के संतान हैं। यदि हम कहते हैं हम परमेश्वर के संतान हैं तो हमें
आत्मा के अनुसार चलना जरूरी है। यदि हम आत्मा के अनुसार नहीं चलते, मतलब हम परमेश्वर की संतान नहीं हैं। हमें अपनी आत्मा को बुझाना नहीं है, परंतु उसकी बातों को हमें जो परमेश्वर में सिखाते हैं कि हमारे लिए गलत है, हमें जरूरी है कि हम परमेश्वर की पवित्र आत्मा की आवाज को सुने। दूसरी घटना को हम जानेंगे, दूसरी विषय को जब हम जानेंगे, दूसरा जो विषय है वो है परमेश्वर का वचन, जिसके द्वारा हम अपने पापों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर का वचन हमारे लिए एक मजबूत हथियार है। जैसा भजन संहिता में दाऊद इस बात को कहता है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। वह स्पष्ट रूप से इस बात को बताता है, वो इस बात को जाहिर करने की कोशिश करता है कि यदि परमेश्वर का वचन हमारे अंदर रहेगा तो हमारे जो पाप हमारे अंदर प्रवेश नहीं कर सकेगी। इसके लिए बाइबल का जो एक चरित्र हम ले सकते हैं समझने के लिए, यहोशू का चरित्र। यहोशू के जीवन को जब हम देखते हैं या यहोशू की पत्री को जब हम पढ़ते हैं, हम पाएंगे कि यहोशू ने ये प्रयास किया कि वो परमेश्वर के वचन के अनुसार चले। ऐसा कब हुआ? परमेश्वर ने उसे ये बताया कि यदि वो परमेश्वर के उसके वचन के अनुसार चलेगा तो परमेश्वर इसे अच्छी तरीके से समझने के लिए हम निकाल लेते हैं यहोशू पहला अध्याय, उसका 7वां पद से लेकर 8वां पद तक। इसमें लिखा है, इतना हो कि तुम हियाव बांध कर और बहुत दृढ़ होकर मेरी व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है, उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और न बाएं। तब जहां जहां तू जाएगा वहां तेरा काम सफल होगा। कितनी अच्छी बात परमेश्वर ने उन्हें बताई कि यदि वो व्यवस्था के अनुसार चलेगा, यदि वो बाइबल के अनुसार चलेगा, वचन के अनुसार चलेगा, तो परमेश्वर उनके साथ रहेगा और उसके काम सफल होंगे। आगे लिखता है, व्यवस्था की यह पुस्तक तुम्हारे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में तू रात दिन ध्यान लगाए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। वचन हमारे अंदर होगा तो पाप होने की संभावनाएं कम होंगी। हमारे लिए वचन को पढ़ना होगा। सबसे जरूरी बात कि वचन हमें पढ़ना होगा। हमें 24 घंटा दिया गया है पूरे दिन भर में, और उस 24 घंटे में 12 घंटे की दिन है, और यदि हम दिन में अपने कामों में व्यस्त होते हैं, सुबह का समय हमारे लिए व्यस्त होता है, हम अपने लिए एक समय निश्चित करें हम बाइबल पढ़ने का। यदि आप पढ़ नहीं पाते ज्यादा, या फिर एक अध्याय आप पढ़ रहे हैं, आप उसे पूरे तरीके से आप समझ नहीं पा रहे, उस चैप्टर को आप बांट लीजिए आधा आधा, और इस तरीका मैं बता रही हूँ कि जिससे वो आसान आपको हो जाएगा। या फिर उस अध्याय का आप एक वचन उठा लें और दिन भर उस पर आप उसे सुबह में आप याद करें, और जब आप फ्री हो उसे लिखने का प्रयास करें कि वो कहाँ लिखा गया है,
और उसमें क्या लिखा गया है। आप उसे समझने का प्रयास करें और उसे याद रखें, तो 365 दिन में आपको 365 वचन यूं ही याद हो जाएंगे। तो सब बहुत जरूरी है, आपको आत्मा को त्यागना नहीं है, कोई प्रार्थना के अनुसार चलना है, वचनों को पढ़ना है, वचनों को याद रखना है, ताकि आपसे पाप ना हो। आप जहाँ पर आप गलत हो, आपको तुरंत वो वचन याद आएगा, नहीं उसमें ऐसा लिखा गया है, तो आप उस पर आप तुरंत आप काम कर सकेंगे। तुरंत आपको ये रियलाइज होगा कि नहीं, ये वचन ऐसा लिखा है और ये चीज गलत है, और आप उसे करने के लिए खुद को रोक सकेंगे। तीसरी और महत्वपूर्ण बात जो हमारे लिए है वो है प्रार्थना, प्रेयर। ये आप सभी जानते हैं, एक मसीह के जीवन में प्रार्थना सबसे महत्वपूर्ण है। एक डायलॉग हम कह सकते हैं, उसे ऐसा कहा गया है, प्रेयरलेस लाइफ, पावरलेस लाइफ। मतलब प्रार्थना यदि नहीं है तो शक्ति भी नहीं है। हम इसे ऐसा समझ सकते हैं, जैसे आत्मा को जीवित रहने के लिए वचन, प्रार्थना होना बहुत जरूरी है। जैसे हमें जीवित रहने के लिए भोजन और पानी की आवश्यकता होती है, वैसे ही आत्मा को जीवित रखने के लिए वचन और प्रार्थना बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है। इसे हमें बनाए रखना है। यीशु मसीह ने जब वो पहाड़ों पर जब प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे, जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए जाने वाले थे, उससे कुछ घंटों पहले, कुछ समय पहले यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षाओं में ना पड़ो। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और वे सोते रहते हैं, और वो बातें उन्हें बाद में समझ में आती है। इसलिए हमारे पास समय है, हमें ऐसा नहीं, हमें सिखाया गया है कि सुबह की प्रार्थना करना है, खाने के समय प्रार्थना करना है, रात के डिनर के समय प्रार्थना करना है। लेकिन लोग, मसीह तो है, हमारे बीच में कई ऐसे लोग हैं जो प्रार्थना का महत्व नहीं समझ पाए हैं अभी तक, और वो तीनों प्रार्थनाओं को छोड़कर अन्य और दूसरी प्रार्थनाएं उन्हें नहीं आती। हमें जरूरी है, हमें सीखने की आवश्यकता है कि प्रार्थना कितनी महत्वपूर्ण चीज है। हम घुटनों में आए और जरूर, यदि हमसे गलतियां हो गई, हम दीन होकर परमेश्वर से उसके लिए क्षमा मांगे, हम प्रार्थना करें घुटनों में आकर, जरूर हम अपनी निर्बलताओं पर, अपनी कमजोरियों पर हम विजय प्राप्त करेंगे। कई बार ऐसा होता है, आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। हम कई बार अपनी आलस के कारण प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, लेकिन हमें जरूरी है कि हमें नहम्याह के जैसे प्रार्थना करनी है, जिसमें नहम्याह हमें अपने रोल मॉडल यीशु मसीह की तरह हमें एक समर्पित हो करके उनकी तरीके से हमें प्रार्थना करनी है। और प्रार्थना के विषय में आप सभी मुझे लगता है और बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि प्रार्थना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है, जो हमें परमेश्वर से जोड़े रखती है, जो हमें मसीही या फिर हमें एक परमेश्वर से कनेक्शन, उससे जुड़ा हो, उससे बातचीत करने का, उससे अपनी बातों को समझाने का, मनवाने का बहुत सुंदर जरिया यीशु मसीह ने हमें बताया है। और हमें जरूर दिन रात इस पर ध्यान लगाना चाहिए। जब हमें समय मिले, हमें अपने इन कमजोरियों के लिए परमेश्वर के सामने आना चाहिए और कहना चाहिए, यीशु पिता आप मदद कीजिए इन कामों में, ये मेरी कमजोरियां हैं। और जब हम अपनी कमजोरियों पे काम नहीं करेंगे, हम अपनी कमजोरियों को ऐसे ही जाया होने देते रहेंगे, हम उस पर प्रार्थना नहीं करेंगे, उस पर काम नहीं करेंगे, अपने पाप पर काम नहीं करेंगे, शैतान हावी हो जाएगा,
वो उस खालीपन को, उस जगह को भरता जाएगा और हमें पता नहीं चलेगा कि हम कब अपनी आत्मा को खो चुके हैं। मसीह में मेरे प्रियो, मैं आप सभी को कहना चाहूंगी कि इन तीनों कड़ियों को आप जरूर पकड़े रहें। मैं वाली चीज को हटा दीजिए और उस जगह को परमेश्वर को दे दीजिए और उसे पहला स्थान दीजिए। उसे आप बताइए कि मेरी कमजोरियां ये है, परमेश्वर पिता आप मुझे आशीष दीजिए, आप मेरी कमजोरियों को मेरी ताकत बनाने में मेरी मदद कीजिए। परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है कि परमेश्वर ने हमें जैवन से भी बढ़कर बनाया है और वो आपसे बहुत प्रेम करता है और जरूर वो आपकी इन कमजोरियों पर विजय दिलाने में आपकी मदद करेगा। और प्रत्येक दिन जब आप प्रार्थनाओं में बैठेंगे, जब आप रात्रि की प्रार्थनाओं में बैठेंगे, आप ये कह सकेंगे, धन्यवाद प्रभु, आज मैंने अपनी इस कमजोरी पर, आज मैंने अपनी इस पाप पर मैंने विजय को प्राप्त किया और ऐसा करने में आपने मदद की। आइए हम इस वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। प्रेमी पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आज के सेशन में आपने मदद की कि प्रभु जी हम कैसे एक समर्पित मसीही होने के नाते प्रभु कैसे हम अपने पापों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, कैसे हम पिता परमेश्वर खुद को पवित्र बनाए रखने में प्रभु हम काम कर सकते हैं, कैसे प्रभु हमें अपनी कमजोरियों को पिता परमेश्वर मारना है, कैसे हम आपके पास पिता परमेश्वर हमेशा बने रह सकते हैं, आपसे अपने कड़ियों को, अपने रिश्ते को और भी ज्यादा हम गहराई से पिता मजबूती को हम बनाए रख सकते हैं। इस बात की शिक्षा जो आपने हमें दी है प्रभु वो हमारे हृदय में रहे, परंतु ना ही पिता परमेश्वर ना ही वो बस हमारे हृदय में रहे, परंतु पिता परमेश्वर हम इस पर काम कर सके और पिता परमेश्वर इस पर हम बलवंत हो और पिता इस पर विजय प्राप्त करे। ऐसी आशीष आप हमें प्रदान करें। सारी आदर महिमा हम आपको देते हैं और यह दुआ उद्धार करता यीशु ख्रिस्त के नाम में मांगते हैं, आमीन। इसे सहाय इस वक्त हम लोग हमारे देश के अगुओं के लिए और हमारे धर्म गुरुओं के लिए हम प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना में हमारे भाई मनोज दादा हमारी अगुवाई करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद के साथ इस शाम के समय में तेरे चरणों तले आते हैं। पिता परमेश्वर, तू हम सबको ऐसे अगुए प्रदान करता है जो हमारी अगुवाई और चरवाही करते हैं। पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि उन सभी अगुओं को तो ऐसा बुद्धि और समझ और ज्ञान से भर कि पिता जिनके कांधों पर इस देश को, इस राज्य को चलाने की जिम्मेदारी है और साथ में इस डायसिस और पेरिस को चलाने की जिम्मेदारी तूने दी है, जिन्हें तूने हम सबके लिए चरवाहा नियुक्त किया है। पिता, उन चरवाहों को, उन अगुओं को तेरे दैरूपे हाथों के नीचे लाते हैं। पिता, हमारे इस देश के प्रधानमंत्री और इस देश के अंतर्गत जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के लिए, सभी राज्यपालों के लिए और पिता उन सभी अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते हैं जो विभिन्न जिम्मेदारियों को निभाते हैं, अपने कर्तव्यों को निभाते हैं। पिता, इस देश की सेवा करते हैं, देशवासियों की सेवा करते हैं, उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं और साथ में पिता प्रार्थना करते हैं हमारे कलीसिया और हमारे छोटा नागपुर डायसिस के सभी धर्म अगुओं के लिए, विशेष करके हमारे बिशप बेबीबास के और साथ में इस डायसिस में जितने भी हमारे पुरोहित अपनी सेवकाई देते हैं उन सभी पुरोहितों को पिता हम याद करते हैं और उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता, तो अपने स्वर्गीय भंडार से उन सबको ऐसे बुद्धि और समझ से भर दे कि इस कलीसिया की अगुवाई तेरी इच्छा अनुसार और तेरे मार्गदर्शन के अनुसार करने पाए और पिता उनके द्वारा तेरी महिमा होने पाए और पिता उनकी चरवाही के माध्यम से
हम भी तेरी महिमा का कारण होने पाएँ। पिता एक बार फिर से सभी अगुओं को याद करते हुए हम यह प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता यीशु ख्रिस्त के नाम से चाहते हैं। दया से सुन और स्वर्ग में ग्रहण कर। आमीन। आइए हम अंतिम प्रार्थना करें। हम अपने सरों को झुकाएं और आंखों को बंद करें। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता कि तू आज अपनी उपस्थिति हमारे बीच में दिया, कि हम आज इस आराधना में तेरे साथ पिता तेरे गीतों को, तेरे वचनों को पिता सुन पाए। प्रभु जी, हम चाहते हैं तेरे वचनों के द्वारा हर एक लोग जो आज सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, हर एक लोग पिता आशीषित होने पाए। प्रभु जी पिता उनके जीवन में, उनके परिवार में पिता आशीष आने पाए। प्रभु जी पिता जो कोई भी आज यहाँ प्रार्थनाएं और वचनों में अगुवाई की है पिता, उनके जीवन को पिता तू आशीषित कर प्रभु जी। और पिता उनके जीवन के द्वारा और भी लोगों को, युवाओं को और भी गैर मसीहियों को पिता प्रेरित कर कि वो तेरे नाम की गवाही के लिए पिता सामने आने पाए। प्रभु जी पिता इस घड़ी जब हम अपने अपने बिस्तरों में जाएंगे पिता, हम दुआ करते हैं कि इस रात्रि में पिता हम हर एक को अच्छी नींद प्रदान करना प्रभु जी, कि हम अच्छी तरह सोकर पिता कल के दिन को देखने पाए और पिता तेरे राज्य के लिए पिता हम फिर से तैयार होने पाए प्रभु जी, और तेरे नाम को पिता धन्यवाद देने पाए। पिता सारी आदर और महिमा देते इस दुआ को मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग में ग्रहण कर। आमीन। हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ कहें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपराधों को क्षमा किया, और हम परीक्षा में ना डाल परंतु प्राय से बचा, इनकी राज्य सामर्थ और महिमा और सदा तेरी ही है। आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सर्वदा बनी रहे। आमीन। यीशु सहाय।